नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजयादशमी पूरे बंगाल में मनाई गई। सिंदूर खेला, कुछ इलाकों में बारिश से प्रभावित हुआ पंडाल। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो देवी दुर्गा के अपने पैतृक निवास में घर वापसी का उत्सव मनाता है और विजयादशमी पर कैलाश पर्वत पर उनकी वापसी के साथ समाप्त होता है। गांधी जयंती पर बंगाल की मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा, महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अहिंसा का उनका संदेश, शांति का संदेश, एकता का संदेश, सद्भाव का संदेश हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री ने आरएसएस शताब्दी पर 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र आरएसएस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले विजयादशमी के पावन अवसर पर संघ की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि यह किसी पूरी तरह से नई चीज का सृजन नहीं था, यह एक प्राचीन परंपरा का एक नया प्रकटीकरण था, जहां भारत की सनातन राष्ट्रीय चेतना समय समय पर विभिन्न रूपों में समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करती है। गुजरात की एक अदालत ने राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में पश्चिम बंगाल के 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राजकोट की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने पश्चिम बंगाल के 3 लोगों को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया और अदालत ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अर्थ उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है। भारतीय रेलवे आज से दिल्ली और कोलकाता के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनी पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा आईसीडी तुगलकाबाद टर्मिनल, दिल्ली से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर के आगरा और कानपुर टर्मिनलों के रास्ते सीटीसीएस कोलकाता तक चलेगी। पीएम मोदी आज पहली बार पूर्वी दिल्ली में रावण दहन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र में आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अक्सर विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के महत्व पर जोर दिया है तथा कहा है कि भारत में शस्त्रों की पूजा आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि संप्रभुता की रक्षा के लिए की जाती है। बंगाल में आसमान से बरसने वाली है आफत, कई विभाग अलर्ट पर। ममता बनर्जी खुद कर रही निगरानी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफानी बारिश हो सकती है। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी नहीं। टीएमसी नेता को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में टीएमसी नेता कुणाल घोष को 15 दिसंबर तक कोई विवादित टिप्पणी करने से रोक दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष पर अपने परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम न केवल इस पावन पर्व पर उन्हें नई खुशियां प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मिनी बंगाल स्थित प्रसिद्ध मंदिर में आरती की। आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर मैं दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली के चित्तरंजन पार्क गया। चित्तरंजन पार्क बंगाली संस्कृति के साथ अपने मजबूत जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यह समारोह वास्तव में हमारे समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है।
सभी की खुशी और कल्याण के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने सीआर पार्क की यात्रा के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2024 से 25 में 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड एडहॉक बोनस की घोषणा की है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा, जिसने केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह बोनस त्योहारी खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा और बाजार में भी रौनक बढ़ाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।